हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक लेटेस्ट जॉब का अपडेट मिलता रहता है। तो दोस्तों अब जो रिक्वायरमेंट आई है वो आरसीएफएल की तरफ से आई है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग आता है। अब ये रिक्वायरमेंट दोस्तों कहाँ से आई है हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। इसमें कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या सीट रखी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एग्ज़ाम फ़ी है और कब से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा और क्या लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट आ रही है मुंबई की तरफ से आ रही है, जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी है मुंबई में स्थित है, वहाँ से ये रिक्वायरमेंट आ रही है जो टेक्नीशियन के लिए आई हुई है दोस्तों। तो इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं, या आपने बीएससी कर रखा है जिसमें एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन को बताते हैं क्या क्या इसमें है और कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों, आपका जो पहला रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए, जो हमारा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए है, इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी रखी गई है दोस्तों 22,000 से लेके 60,000 है। जो आपका जो सीट है 51 सीट रखा गया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। अब जो इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, आपने अगर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और आपने के पास अगर 1 ईयर का अप्रेंटिस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर आपने लेटर एंट्री से भी डिप्लोमा किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जिससे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटर एंट्री से भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो इसमें और दिया गया है आपका कि अगर आपके पास आपने डिप्लोमा किया है, आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 55% होना चाहिए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके पास 50% मार्क होना चाहिए। और जो एज की बात की गई है, इसमें एज क्राइटेरिया आपका मैक्सिमम जो रखा गया है 31 ईयर है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और 34 ईयर है आपका OBC कैंडिडेट के लिए, और 36 ईयर है SC ST कैंडिडेट के। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है, जब ये फॉर्म फिल होगा तब क्लियर होगा कि इसमें क्या दिया है। इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे दी है कि अपने एक्सपीरियंस की बात की है कि अगर कैंडिडेट मस्ट पास 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब ये दोस्तों एक्सपीरियंस जो इन्होंने दे रखी है, अभी इसमें पूरा क्लियर नहीं किया है कि एक्सपीरियंस ये कंपलसरी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये पहले क्लियर है कि अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से या BSc किए हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। अब आगे हम बात करते हैं, अगर यहाँ दे रखा है कि अगर आपका जो डिप्लोमा है क्वालिफिकेशन 2 में अगर 4 ईयर का भी हो या 3.5 ईयर का हो तब भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें देखिए जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट रखी गई है, यहाँ पे भी बेसिक सैलरी जो आपकी है पे स्केल सेम है। यहाँ पे जो सीट है आपकी 32 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट को बांटा गया। तो सेम जो आपका क्वालिफिकेशन मैकेनिकल के लिए है दोस्तों, वही क्वालिफिकेशन यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए भी रखा गया। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने 4 ईयर में भी डिप्लोमा कर रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, वो भी बुएट एनआर के थ्रू रजिस्टर होना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो माना जाएगा। जिसने भी अप्रेंटिस किया बुएट एनआर के थ्रू उसका है वो एलिजिबल है। अब आगे जो बात करते हैं, सेम वही चीज़ है, जो आपका 55% मार्क होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 55% होना चाहिए आपका, और SC ST हैं तो 50% होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम है जो इलेक्ट्रिकल के लिए है और वही मैकेनिकल के लिए, और जो आपका रिलैक्सेशन मिलेगा दोनों में सेम दिया जाएगा। अब 2 वैकेंसी हो गई। अब तीसरी वैकेंसी जो आई है भाइयों एवं बहनों हमारी, वो आई है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन। अब यहाँ पे जो सीट है वो 28 सीट है, पे स्केल भी सेम है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। जो क्वालिफ़िकेशन इसमें है, अगर क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो इसमें BSc है, डिग्री आपकी होनी चाहिए, और वो भी उसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका केमिकल होना चाहिए। तो अगर आपने BSc कर रखा है, जो कि अगर है 3 ईयर का और उसमें एक सब्जेक्ट आपका केमिकल है, तो आप एलिजिबल हैं, और आपके पास NCVT का जो एक कोर्स होता है वो भी होना चाहिए। और 55% मार्क, आप अगर जनरल से हैं तो 55%, OBC हैं तो आपके पास
ये SC ST हैं तो 50% मार्क होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम ऊपर वाले रिक्वायरमेंट की है। आप अनरिजर्व कैंडिडेट्स में आते 31 ईयर है, SC ST हैं तो 36 और OBC हैं तो 34। बाकी अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें फॉर्म फी क्या रखा गया है और आपका लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम सेंटर क्या है और किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है जो आपका किस बेसिस पे आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसके यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब आगे जो यहाँ पे आपको हम सिलेक्शन की बात करेंगे अभी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। तो आपने हाँ, अब यहाँ आपका एप्लीकेशन फ़ी आ जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका 700 रुपीज़, जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है या OBC से है, आपको 700 रुपीज़ आपको फ़ी फिल करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी की बात होगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं अभी आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है या आपको सैलरी की बात तो पहले ही हमने बता दिया। सैलरी आपको 22,000 से 60,000 तीनों पोस्ट के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको डिटेल में दिया गया, आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। जो आपका ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग 50% क्वेश्चन रहेगा और 50% क्वेश्चन आपका जो है नॉन टेक से आएगा। तो ये यहाँ पे आपको दिया है ऑनलाइन, जो कि 2 मोड में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में टेक्निकल मिलेगा आपको, पार्ट 2 में नॉन टेक मिलेगा। अब जो आपका यहाँ सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन सेंटर होता है वो सेंटर इसमें दे दिया गया। आपका बेसिकली जो ये एग्ज़ाम होगा महाराष्ट्र में होगा, तो में है तो महाराष्ट्र में 2 सेंटर दिया गया है। एक तो आपका मुंबई में है, एक तो आपका नागपुर। तो ये इसी अभी आपको नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो गया, जिसको भरना है उसके लिए सेंटर नागपुर और मुंबई मिलेगा। इसके अलावा कहीं पे भी सेंटर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सेंटर की भी बात हो गई। अब हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इसमें जो फ़ी हो गया और आपका लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट कब है और फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट क्या है। तो दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें और चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे आप जब आपका कितना KB का आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कितने KB का क्या डॉक्यूमेंट फिल करना है। दोस्तों आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ दिया गया है, देखिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका एक और टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट भी होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। और ये दोस्तों जो है आपका 1:2 के रेशियो में बुलाया जाएगा। 1:2 एक सीट पे 2 लोगों को आपको बुलाया जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट ये आपका एग्ज़ाम निकलेगा और ट्रेड टेस्ट के लिए 1:2 के रेशियो में बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सारी डिटेल में दी गई है कि क्या कितने रेशियो का क्या चाहिए आपको, क्या आपका लगेगा डॉक्यूमेंट, बाकायदा पूरा सब कुछ डिटेल में दिया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेमेंट मोड की बात कर रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट आप किस तरह कार्ड से या ऑनलाइन किसी तरह भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते रहते हैं लास्ट में जो आपका दिया गया है कि आपका लास्ट डेट कब है और फॉर्म स्टार्टिंग का क्या डेट रखा गया है। तो जो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई इशू नहीं होगी। अब यहाँ से जो फॉर्म का आप अप्लाई डेट हो जाएगा वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो रखा गया है 4 अप्रैल रखा गया। तो दोस्तों जो इसमें एक चीज़ की कन्फ्यूजिंग अभी आपको है कि जो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है वो अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है कि अगर आपके पास डिप्लोमा आपने कर रखा है चाहे मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से तो आप एलिजिबल हैं, या आपने BSc किया है तो आप टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर BSc केमिकल से है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपका फॉर्म जब फिल होगा तो हम उसको चेक कर लेंगे, उसके पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बता देंगे। और जब फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा और उसमें डिटेल में हम बता देंगे कि क्या ये कंपलसरी है एक्सपीरियंस या नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएँ। ये रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके उतना अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें ये नहीं अभी दिया गया है कि आपका कंपलसरी किस विभाग से आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, इसमें केवल लिखा गया 1 ईयर का अप्रेंटिस होना चाहिए कहीं से भी। अभी इस नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि आपका कहाँ से होना चाहिए आपका अप्रेंटिसशिप। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी ह्यूज वैकेंसी इसमें आई हुई है। तो आप सब फॉर्म फिल करिएगा, कोई इशू आएगा तो कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।